सिर्फ ये व्यू पाने के लिए मुझे 4 घंटे ही नहीं अपनी पूरी एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। मुझे लगता था ये ट्रैक इजी है, पर हर किलोमीटर एक पूरे दिन के बराबर लग रहा था। और जब मैं फाइनली ऊपर पहुंचा तो जो यहाँ दिखा वो किसी भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। एंड दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैक्लोडगंज के सबसे फेमस ट्रैक की, जिसका नाम है त्रिउंड। हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से माउंटेन टाउन में इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, यहाँ फॉरेनर्स स्पेशली इजराइलीज भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो मैक्लोडगंज अपने कैफ़ेज़, मोनेस्ट्रीज़ और पीसफुल माउंटेन वाइब के लिए काफ़ी फेमस है। एंड यहाँ आना भी काफ़ी ईजी है। दिल्ली से आपको ओवरनाइट वॉल्वो बसेस इजीली मिल जाती हैं और अगले ही दिन आप डायरेक्टली पहुँच जाते हो मैक्लोडगंज। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप अंडोरा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। वहाँ से मैक्लोडगंज अराउंड 90 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं इस समय हूँ मैक्लोडगंज में और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सुंदर पहाड़ है। एंड पीछे बिल्कुल बैक में आप देख सकते हो बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ, जो सोलो बैकपैकर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। प्लान एकदम सिंपल है, पहले मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा त्रिउंड ट्रैक पर और पूरे ट्रैक का एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा। मैक्लोडगंज मार्केट से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच में बना हुआ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। 1852 में बना ये चर्च मैक्लोडगंज की सभी पुरानी और पीसफुल जगहों में से एक माना जाता है। और जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ, पूरा एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। इस चर्च का स्टोन आर्किटेक्चर और गोथिक स्टाइल इसे और भी यूनिक बना देता है, और शायद इसी वजह से जंगल के बीच होने के बाद भी ये जगह इतनी आइकॉनिक लगती है। तो दोस्तों, ये चर्च बना हुआ है डेंस देवदार जंगलों के बीच में। एंड डिस्पाइट यहाँ पे काफ़ी क्राउड आता है क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी शांति है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम यूँ मान लो वैली की एज पे बना हुआ है। इस चर्च की बाउंड्री के बाद सीधी खाई है, उस वजह से भी काफ़ी शांति है यहाँ पे। चर्च के अंदर बना हुआ ये मेमोरियल जेम्स ब्रूस की मेमोरी में बनाया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे, और 1863 में धर्मशाला में ही उनकी डेथ हो गई थी। और एरियल व्यू से देखने पर ये पूरा चर्च जंगल के बीच ऑलमोस्ट छुपा हुआ सा लगता है। आसपास देवदार के पेड़ और उनके बीच खड़ी ये 170 साल पुरानी बिल्डिंग। चर्च एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गया मैक्लोडगंज के एक और फेमस स्पॉट की तरफ। लगभग 20,000 मीटर की हाइट पर बनी एक ऐसी जगह जहां से धौलाधर रेंज का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है, और उस जगह का नाम है नद्दी व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है नद्दी व्यू पॉइंट। और ये इतनी हाइट पे जाके है ना, मतलब आपको लिटरली पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज यहाँ आप देख सकते हो। ये पीछे आप देख रहे हो, ये है नद्दी व्यू पॉइंट, एंड इसके जस्ट सामने होता है सनसेट पॉइंट। तो मैं इस टाइम पे आया हूँ ना, इतना प्यारा गोल्डन आवर व्यू दिख रहा है ना मेरे को यहाँ पे। आपको सनसेट व्यू भी दिखाता हूँ। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के बीच छुप रहा है और आसमान अपना रंग बदल रहा है। गोल्डन लाइट अब हर तरफ फैल चुकी है। पहाड़ों के कॉन्टूर्स और भी क्लियर और ड्रामेटिक नजर आ रहे हैं, और हर गुजरते लम्हे के साथ शाम अपना रंग और भी गहरा करती जा रही है। तो दोस्तों, सनसेट पॉइंट के जस्ट सामने ही पड़ता है एक इवांस कैफ़े। यहाँ पे आप शाम को स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो और सामने सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है। मेरे जस्ट सामने सनसेट हो रहा है, इतना बढ़िया नज़ारा है ना, यहाँ से पूरा ऐसे वैली का व्यू दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है बहुत। इस खूबसूरत सनसेट को देखते हुए यहाँ बैठकर चाय का असली सुकून लिया, और वापस जाते हुए मार्केट में ही डिनर किया। तिब्बतियन कल्चर को करीब से देखा, और इसी के साथ अपने डे 1 को किया एंड। तो दोस्तों, एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज मैं करने जा रहा हूँ यहाँ का फेमस त्रिउंड ट्रैक। तो अभी आ चुका हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिम ट्रैक से बुकिंग कराई थी। तो उनका ये ट्रैकिंग पॉइंट का स्टार्टिंग है एंड यहाँ से फिर सभी लोग जाते हैं। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैंडेटरी फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें क्लियर होता है कि ट्रैक के दौरान अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी। बस एक फॉर्मल सा प्रोसेस है, और उसके बाद असली सफ़र की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए, ट्रैक के लिए एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई, रूट, सेफ्टी और बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। और उसी के कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। मौसम ने अपना रंग बदला और तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। खैर, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था, बट काफ़ी लोगों ने यहीं से रेंट पे रेनकोट ले लिए थे।
जिसका डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो चुकी है तो रेन कोट पहन लिया है, बैग भी ढक लिया है। इस ट्रैक पर आप दो अलग अलग रूट से जा सकते हो। पहला रूट गल्लू टेम्पल वाली साइड से जहाँ से मैं जा रहा हूँ, और दूसरा रूट बक्सू नाग साइड से स्टार्ट होता है जो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है और स्लाइटली लॉन्गर ट्रेल माना जाता है। गल्लू टेम्पल तक आप या तो ट्रैक करके जा सकते हो या टैक्सी भी मिल जाती है, और क्योंकि बारिश तेज़ थी इसलिए मैंने गल्लू टेम्पल तक टैक्सी ले ली। यहाँ से त्रिउन टॉप तक पूरा ट्रेल लगभग 7 से 8 किलोमीटर का अपहिल हाइक है। तो गाइस फाइनली मौसम खुल चुका है एंड यहाँ पे मुझे एक इन्फ्लुएंसर भी मिल चुका है, दीपक कलाल अगर आप जानते हो तो। त्रिउन ट्रैक के लिए परमिट लेना कंपलसरी होता है। डे ट्रैक के लिए 100 रुपी पर पर्सन, और अगर तुम नाइट कैंपिंग करते हो तो 275 रुपीज़ एक्स्ट्रा। आज वेदर की वजह से सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है और बारिश के चलते पाथ भी स्लिपरी हो गया है। स्टार्टिंग में ट्रैक एकदम सिंपल लगता है, लेकिन वेदर यहाँ अपना मूड कब बदल ले कोई नहीं बता सकता। तो एक चेक पॉइंट आ चुका है। आई जस्ट हाइक द ट्रिउन ट्रेल। चलते हैं आगे, मैं सबसे लास्ट में चलता हूँ वीडियो बनाता हुआ। थ्री किलोमीटर टू गो। मैं ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर आ चुका हूँ एंड टोटल 9 किलोमीटर का ये ट्रैक है, पर ठीक है अभी इतनी कोई खास थकान नहीं हुई है। चलो चलते आगे। लगभग आधा रास्ता कंप्लीट होने के बाद आता है मैजिक व्यू पॉइंट, जहाँ से त्रिउन टॉप लगभग 2.8 किलोमीटर रह जाता है, और यहाँ आपको मैगी, चाय और छोटा सा कैफे स्टॉप मिल जाता है, एक परफेक्ट ब्रेक पॉइंट ट्रैक के बीच में। पूरे ट्रेल में आपको कहीं भी एक जैसा बोरिंग रास्ता नहीं मिलता। कहीं पत्थरों से ढका हुआ सॉफ्ट फॉरेस्ट ट्रेल, तो कहीं पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर, और कहीं ये पथरीला रास्ता जिसके बीच से ऊपर से झरने का पानी बहता हुआ आता है। हर मोड़ पर ट्रेल अपना फॉर्म बदल देता है, और इसी वजह से ये ट्रैक कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं लगता। तो दोस्तों लास्ट का सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, और आप देख सकते हो जितना मैं हाइट पे आता जा रहा हूँ ना, रास्ता उतना ही सुंदर होता जा रहा है। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है त्रिउन टॉप। अभी काफ़ी है रास्ता, पर कोशिश करते हैं कि सनसेट से पहले पहले पहुँच जाए ताकि ऊपर से आपको एक बढ़िया नज़ारा दिखा पाऊँ सनसेट का। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ त्रिउन टॉप पे, और इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, और लकीली मैं जल्दबाजी करता हुआ पहुंच गया यहाँ पे, और सामने सनसेट होता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर। मज़ा आ गया यार यहाँ पे आके। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या मिलेगा ऊपर आके, पर वर्थ इट है। यहाँ पे इतना उजाला देख के आप गेस करो अभी क्या टाइम हो रहा होगा। मतलब नॉर्मली 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है, अभी 7:30 बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शाम के शायद 6 बजे होंगे। और मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हो, अभी यहाँ पे बादल आ चुका है सनसेट के टाइम पे, पर अगर मौसम अच्छा रहा कल तो आपको सनराइज़ के टाइम पे दिखाऊंगा। बहुत सुंदर भाई, इतने बड़े बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है ना ये। तो बारिश के चलते वैसे ही थोड़ा लेट ट्रैक शुरू किया था, एंड अभी 7:30 हो चुके हैं। तो आज का स्टे होगा इस हाइट पे जहाँ से सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पूरे टॉप पे अब कैंपिंग होगी, बॉनफायर होगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर इस बैग को उतारूँ, अब मेरे कंधे दर्द करने लग गए इस बैग को टांग टांग के। अब चलते हैं अपने कैंप की तरफ। वैसे सर्दियों के टाइम पे तो ये पूरी जगह बर्फ़ से ढकी होती है, और मुझे ऐसा लगा था कि लाइक गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब इतनी ठंड नहीं होगी। पर भाई यहाँ पे दिन में जब आप ट्रैक कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो चाहे आप टी शर्ट में भी जा सकते हो, पर रात को आपको चाहिए। अभी मैंने टी शर्ट और ये पतली जैकेट पहनी हुई है, पर मैं एक्स्ट्रा एक मोटी जैकेट और लेके आया हूँ। और कोशिश करना इस तरह के मोटे जूते आप पहन के आओ ताकि आपको ट्रैक करने में ईजी रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको
पानी के या खाने पीने के ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे, मान लो 2-3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, और इतने लंबे 9 किलोमीटर के ट्रैक पे। तो अपनी पानी की बॉटल ज़रूर कैरी करना है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आपको नीचे 20 रुपये की मिलती है यहाँ पे आपको 70 या 100 रुपये की मिलेगी। तो अगर आप दे सकते हो तो दे दो, और अगर आप मेरे जैसे गरीब आदमी हो तो अपनी भर लाना, नहीं तो रास्ते में झरने बह रहे होते हैं, आप वहाँ से फिल कर सकते हो अगर आपको वेट नहीं बढ़ाना, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। अब चलते कैंप की तरफ। कैंप साइट पर पहुंचते ही कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिल गई और उसके बाद टेंट्स अलॉट हुए जहां इजीली 2 से 4 लोग स्टे कर सकते हैं। तब तक मौसम और भी ख़राब होने लगा था और तूफान आने के चांसेस भी बताए जा रहे थे। तो टेंट में आके मिल चुकी है ताजमहल वाली चाय, गरम गरम चाय पीते हैं। एंड उसके बाद बॉनफायर हुई जहां सभी लोग ठंड के बीच बैठकर एंजॉय कर रहे थे। डिनर और ब्रेकफास्ट इसी में इंक्लूडेड होता है, और इतनी हाइट पे ऑलमोस्ट ज़ीरो रिसोर्सेज के बावजूद मुझे ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ के राजमा चावल इतने अच्छे लगेंगे। शायद पूरे दिन की ट्रैक की थकान भी उस टेस्ट का पार्ट बन चुकी थी। और अंधेरा होते ही सामने पूरा मैक्लोडगंज और धर्मशाला लाइट से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और रात को यहाँ बहुत ही तगड़ा तूफान आया था। जस्ट अभी अभी बारिश रुकी है और सामने आप देख सकते हो पूरा वेदर अभी क्लाउड से कवर्ड है। नया दिन हो चुका है और नहाने का तो यहाँ कोई जुगाड़ है नहीं, वॉशरूम भी बस लड़के तो कर पा रहे हैं, लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है क्या है। और ये देखो रात को बॉनफायर हुई थी, ये देखो इधर बॉनफायर करी थी। यहाँ पे रात को 8 बजे बारिश आनी शुरू हुई थी और सुबह के अब 9 बज रहे हैं और अभी भी हल्की हल्की बारिश आई जा रही है। पूरी रात बारिश हुई है और मेरा टेंट सबसे लास्ट वाला था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, क्योंकि पीछे बर्फ़ के पहाड़ है, तो वहाँ से बर्फीली हवा आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा टेंट उड़ जाएगा और उसके साथ साथ मैं भी उड़ जाऊँगा, यहीं पे पड़ा मिलूँगा कहीं पे। वही बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था यार, पर ठीक है। अब जाके थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो पीछे देखो जहाँ पे हमने कल डिनर करा था वहीं से ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब फटाफट निकलते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि 2 घंटे बाद फिर से बारिश आ सकती है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ये देखो ये वाला मेरा टेंट था और इसके पीछे बिल्कुल खाई है और सामने देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है बर्फ़ से ढके हुए। इसके पीछे का भी आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा गैप है बस, और मेरा टेंट उड़ता तो मैं ला 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 ला। तो चलना शुरू हो चुके हैं सारे लोग एंड अब हम जाएंगे वापस गल्लू टेम्पल वाली साइड से। एंड मुझे कंपनी देने के लिए ये छोटा सा गाइड भी मेरे साथ चलने लगा है। कल कैंप साइट पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए आज मैं आपको प्रॉपरली दिखा पा रहा हूँ ये आइकॉनिक त्रिउंड मार्कर। माउंटेन्स के बीच लगा ये साइन जैसे ऑफिशियली याद दिला रहा हो कि आप त्रिउंड टॉप तक पहुँच चुके हो। थोड़ा सा आगे जाकर हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं, और पहाड़ों में ऐसी जगहों का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। कहा जाता है कि हिमालयन ट्रेल्स पर हनुमान जी को स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और करेज का सिंबल माना जाता है, इसलिए ट्रैकर्स भी ऐसे स्पॉट्स पर रुककर ब्लेसिंग्स लेते हैं। माउंटेन्स के बीच हनुमान जी की ये मूर्ति एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील कराती है। एंड द बेस्ट पार्ट, आज मंगलवार यानी ट्यूसडे है जो हनुमान जी को डेडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ रुककर बस एक ही चीज मन से निकलती है, जय बजरंगबली। लगभग सभी लोगों ने वापस अपने रेन गियर्स पहन लिए हैं क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी सरप्राइज दे सकता है। ऊपर से उतरते हुए जो रास्ता नॉर्मली इतना इजी होता है आज वही इतना डिफिकल्ट लग रहा था। बहता हुआ बारिश का पानी, स्लिपरी स्टोन्स और डाउनहिल स्लोप, हर स्टेप काफ़ी ध्यान से रखना पड़ रहा था। लेकिन इस चैलेंज के बीच भी एक अलग ही थ्रिल था, एक रॉ नेचुरल फील जो सिर्फ पहाड़ी दे सकते हैं। लगभग 1 घंटे के डिसेंट के बाद हम वापस पहुंच गए मैजिक व्यू कैफ़े। यहाँ आके एक छोटा सा स्टॉप लिया, थोड़ी सी थकान को ब्रेक दिया और गर्मा गर्म मैगी ने जैसे पूरी एनर्जी वापस ला दी हो। काफ़ी हद तक नीचे आ चुका हूँ, मौसम खुल चुका है, हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। मतलब पहाड़ों पे ऐसा होता है ना कि एक साइड धूप आ रही है एक साइड नहीं आती। अभी तो मैं पेड़ों की छाँव के अंदर से जा रहा हूँ इसलिए धूप नहीं है, बट बाकी मौसम खुल चुका है, अच्छी बात है। रेन कोट रख दिया बैग में और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर रह गया बस, तो हार्डली 20-1 मिनट में हम पहुँच जाएंगे सब लोग नीचे। जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, जब लास्ट का यूँ मान लो 1.5 किलोमीटर रह जाता है, वो है बहुत स्टीप। नीचे उतरते हुए तो ज़्यादा पता भी नहीं लगता। बस एक बार रुका था बीच में मैगी खाने के लिए, बस लगातार आ ही रहे हैं। ये देखो अब आ गई धूप, जितने भी लोग हैं कोई भी नहीं नहाया, सब ऐसे उठ के आ रखे हैं, सबकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं।
फाइनली दुकानें दिखनी शुरू हो गई है एंड ये वही पॉइंट आ गया जहाँ से पर्ची कटाई थी ट्रैकिंग की। सामने यहीं पे हमने खाना खाया था शुरुआत में। तो अब हम पहुँच चुके हैं गल्लू देवी टेम्पल एंड यहाँ से अब टैक्सी करके जाएंगे अपने स्टे पे। ट्रैक एंड्स। ऊपर जाते हुए सांस फूलती है, थकान होती है, पर नीचे आते हुए ना जब तुम ट्रैक से उतरते हो तो तुम्हारे घुटने की कटोरी ऐसा जवाब दे जाती है ना कि मालिक अब रहम करो, अब पहुंचा दो, क्योंकि सारा वेट तुम्हारी नीज़ पे आ जाता है। तो तब दिक्कत होती है, थकान नहीं होती पर उतरते हुए। जल्दी पहुंच गए हम तो। अपने स्टे पर वापस जाने के लिए मैंने टैक्सी ली। वहाँ पहुँचते ही थोड़ा फ्रेशअप किया और बॉडी को भी रेस्ट दिया, जो ऑनेस्टली काफ़ी ज़रूरी था आफ्टर दैट लॉन्ग माउंटेन ट्रेल। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद जब बेटर फील हुआ तो मैं रेडी हुआ एंड निकल पड़ा नेक्स्ट स्टॉप के लिए, दलाई लामा टेम्पल। तो अब जाके मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं एंड अब एक जगह रह गई थी, दलाई लामा टेम्पल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मैक्लोडगंज की। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ड्रोन्स अलाउड नहीं है उड़ाना। एंट्री गेट से ही ये जगह अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील करवा देती है। दीवारों पर बनी ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्टवर्क और सैक्रेड सिंबल्स, हर डिटेल तिब्बतन कल्चर और बुद्धिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। टेम्पल तक का ये पाथवे भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। बीच में छोटे छोटे कैफ़ेज, तिब्बतन स्टाइल सराउंडिंग्स और साइड में लगे बोर्ड्स जो टेम्पल की डायरेक्शन दिखा रहे थे। वहाँ नमग्याल तांत्रिक कॉलेज का भी बोर्ड नज़र आया, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। फाइनली टेम्पल के अंदर एंटर करते ही पूरा एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल होने लगा था। बहुत सारे यंग मॉन्क्स अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और स्टडीज़ में बिजी थे। कहीं प्रेयर्स चल रही थी, कहीं चैंटिंग, और हर कॉर्नर में डिसिप्लिन और डिवोशन क्लियरली विजिबल था। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए कुछ मोमेंट्स सिर्फ मेमोरीज के लिए ही रहे। बाहर निकला तो माउंटेन्स के बीच ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिला। गोल्डन लाइट, ठंडी हवा और टेम्पल की सराउंडिंग्स, सब कुछ परफेक्टली काम फील हो रहा था। तो मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, बट बहुत ही सुंदर मंदिर है यार अंदर से। एंड सामने इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया मानी प्रेयर व्हील के पास। बुद्धिस्ट बिलीव के अकॉर्डिंग इसे क्लॉकवाइज घुमाना प्रेयर्स और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड का सिंबल माना जाता है। ये कंपैशन, पीस और स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। त्रिउंद और मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने का मेरा ये सफ़र। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो गल्लू देवी टेम्पल से स्टार्ट होने वाला ये ट्रैक और दलाई लामा जैसे पीसफुल स्पॉट्स को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैक या साइट सीइंग तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ नेचर, रेन, माउंटेन्स और स्पिरिचुअलिटी का एक कंप्लीट डिफरेंट साइड भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफ़र था जो हर मोमेंट को रुक कर जीना सिखाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए थोड़ा सा ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज़्यादा रहना। दिस इज़ चिराग साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट जर्नी।